वेलकम है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि CUET का जो फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, CUET में सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम कब से है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोटिस आपका आया था 27 मार्च को आपका नोटिस आ चुका था, हालांकि हम दे नहीं पाए। ठीक है, तो जानते हैं कि एग्ज़ाम कब से हो और किनका किनका है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एग्ज़ाम सेशन। उसके बाद तीसरा है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए डेट है आपका 4, 5, 6, 8 और 9 मार्च को। ठीक है, एग्ज़ाम होगा पेपर 1 BE और BTech का, जिसका फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सीटिंग में सेकंड सीटिंग में रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, तो जो BE और BTech के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका एग्ज़ाम होगा 4, 5, 6, 8 और 9 अप्रैल को। और फर्स्ट सीटिंग में ही होगा 9 बजे से 12 बजे तक और सेकंड सीटिंग में होगा 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, तो उसके बाद आगे है 12 अप्रैल 2024 को। ठीक है, ये पेपर 2A बी आर्ट, पेपर 2B बी प्लानिंग एंड पेपर 2A 2B बी आर्ट्स बी प्लानिंग बहुत, यानी कि जो भी BA के लिए अप्लाई किए, आर्ट्स के लिए अप्लाई किए हैं, उनका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में ही 9 बजे से 12:30 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से 12:30 बजे तक। तो एग्ज़ाम डेट तो आपको पता चल ही गया कि कब होने वाला है हमारा एग्ज़ाम। ठीक है, तो आइए सिलेबस थोड़ा जान लेते हैं कैसा होगा एग्ज़ाम, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे का CUET जनरल टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो पहला है कि CUET कंडक्टिंग बॉडी, यानी कि आपका आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें किस तरह से जांच किया जाएगा आपका बॉडी को। तो यहाँ पे है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, यानी कि वहाँ पे कुछ गार्ड्स रहेंगे, उनके द्वारा आपको टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि आप कुछ तो लेके नहीं जा रहे हैं या फिर कुछ भी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा होगा। ठीक है, CBT, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर द्वारा होगा, पेन कॉपी द्वारा नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर द्वारा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे का CUET मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये 13 लैंग्वेज में होगा, जो है आपका एक है इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उर्दू, असमीस, उसके बाद है बंगाली, उड़िया, पंजाबी, आगे है गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। यानी कि आप जो जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो लैंग्वेज चूज किए हैं, उन्हीं से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन्हीं के लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन जनरल टेस्ट क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे है टोटल 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन टू बी ऑफमेटेड, यानी कि आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिनमें से लगभग आपको 50 क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन जनरल टेस्ट क्वेश्चन पेपर, यानी कि वही दिया है फिर से। तो 60 क्वेश्चन रहेंगे, ये तो बता ही दिया, और लगभग आपको 50 क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कहा है कि
नेचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो यहाँ है मल्टीप्लाई चूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू जैसे भी प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका सीयूटी मार्किंग स्कैम यानी कि आपका माइनस मार्किंग कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है कि +5 फॉर करेक्ट आंसर यानी कि अगर आप करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर भरते हैं तो आपको 5 नंबर प्लस दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग आपका 1 नंबर कटा जाएगा, ठीक है। अगर गलत भरते हैं तो 1 नंबर आपका कटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है कि सीयूटी जनरल टेस्ट मैपिंग फॉर कोर्स, ठीक है। तो ये आपका है बीए ऑल स्पेशलिटी, ठीक है। उसके बाद बीएफए वोकेशन सब्जेक्ट्स बीकॉम बीडीएस एड्स, ठीक है। तो ये सब आपके जो एग्ज़ाम होंगे आपका कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, और सिलेबस देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज यानी कि जनरल टेस्ट से आपका यानी कि सामान्य ज्ञान से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है करंट अफेयर्स यानी कि आज क्या हुआ या फिर उसके अगले दिन क्या होगा, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके स्वास्थ्य के बारे में यानी कि मानव के बारे में ही पूछे जाएंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके दिमाग में क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अंक गणित द्वारा पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे है आपका रीजनिंग यानी कि आपका रीजनिंग से पूछे जाएंगे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉम्पैक्ट्स, ठीक है, यानी कि आपका रीजनिंग द्वारा पूछे जाएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग से भी आएगा। और अंक गणित अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक द्वारा अलजेब्रा द्वारा भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आपको रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे और एग्ज़ाम कब तक है वो पता चल ही गया होगा। तो अगर आप लोग के कई दोस्त होंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। और आप लोग का जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपका 2 या 3 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है, 2 या 3 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। और जो छात्र छात्राएं फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक उनके लिए भी 31 मार्च तक डेट है, वो 31 मार्च तक भर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो ऐसे छात्र छात्राओं अगर आपके दोस्त होंगे या फिर कोई करीबी होंगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। तो अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों, बाय।